हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस और खुजली एक्जिमा के इलाज के बारे में। आपने तरह तरह की मेडिसिन खाई और आप एक डॉक्टर हैं तो आपने इंटरकोनाजोल फ्लूकोनाजोल टैबलेट चलाई। तो आज की वीडियो में आपको कोई मैं इंटरकोनाजोल या कैंडिप्राज कैप्सूल नहीं बताऊंगा, एक अलग ही ट्रीटमेंट बताऊंगा। ट्रीटमेंट बताने से पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन सी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। सबसे पहले क्या समझना है आपको कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है या अदर कोई प्रॉब्लम। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर आप मेडिसिन चलाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तब आप तरह तरह की मेडिसिन चेंज करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आप एक होपलेस हो जाते हैं और उस समय कस्टमर भी आपसे बोलता है कि डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन चलाई लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो अगर बात की जाए फंगल इन्फेक्शन की, तो फंगल इन्फेक्शन हमेशा याद रखें कि बगल में या जंगासों में, प्राइवेट पार्ट में ही ज़्यादातर होता है। फंगल इन्फेक्शन एक गंदगी के कारण होता है, यानी कि आपके बगल में पसीना जम जाता है, मैल जम जाता है या आपकी जंगासों में मैल जम जाता है, तो उस जगह पर ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। यानी कि 99% पेशेंटों को इन्हीं जगह पर ज़्यादा होता है। अब कुछ लोगों का मानना है कि हाथ में भी हो सकता है, तो हमेशा याद रखें कि हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में बहुत कम होता है। लेकिन अगर बात की जाए उंगलियों के बारे में, तो पैर की उंगलियों में 50% होता है, लेकिन हाथ की उंगलियों में 10% से भी कम होता है। समझ गए आप? क्योंकि आप अपने हैंड को वॉश करते हैं, अच्छे से धोते हैं, दिन में कई कई बार खाना खाते हैं तब भी धोते हैं, तो आपका फंगल इन्फेक्शन हाथों में, इनकी घाइयों में होने का खतरा कम रहता है। लेकिन जो लोग अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो उनके पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा 50% होता है, क्योंकि उनके पैरों में धूल मिट्टी के कण रहते हैं और वो अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, तब उस जगह फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन की दूसरी पहचान ये है कि फंगल इन्फेक्शन जिस पेशेंट को है, तो उस जगह पर उसकी जगह नर्म रहेगी, यानी कि गीली रहेगी और चिपचिपा सा पानी उसमें रहता है। तो उसको भी आप समझ लीजिए कि जो फंगल इन्फेक्शन है। अगर किसी पेशेंट के बॉडी पे स्पॉट है और वह खुशक है, तो वो फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। फंगल इन्फेक्शन में पानी निकलता है और ये गीले रहते हैं। तो इसको आप समझ गए कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। अब अगर बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में ज़्यादातर डॉक्टर, और मेरा मानना है कि आज के प्रेजेंट टाइम में रूरल अर्बन क्षेत्र में जो भी डॉक्टर होते हैं, वो 99% कैंडी प्राज कैप्सूल चला रहे हैं। अब कैंडी प्राज कैप्सूल आप चलाते हैं, आपके हिसाब से ठीक है, मैं नहीं कहता आप मत चलाइए, आप चलाते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप चलाइए। लेकिन इनसे हटके आपको मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूं। तो अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये फोटो जो चल रहे हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन के ही है। ठीक है। अब अगर बात की जाए फंगल इन्फेक्शन में आपने कौन सी मेडिसिन चलाना है, तो एक कैप्सूल आता है आईटीमेक एसबी। आईटीमेक एसबी 130 mg के आपको मार्केट में मिल जाता है। अब आगे न बढ़ते हुए सबसे पहले बात की जाए कि फंगल इन्फेक्शन का कोर्स क्या होता है। ज़्यादा अधिकतर डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आते हैं आपके पास, तो वो मेडिसिन खाते हुए थक जाते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमें कोर्स बता दीजिए, कितने दिन का कोर्स करना है हमें, हम उसके हिसाब से कोर्स कर लेंगे। तो अगर आपका कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप उसको 21 दिन का ट्रीटमेंट से ठीक कर देंगे। अगर वो क्रोनिक है, बहुत ज़्यादा पुराना उसको प्रॉब्लम है, तब आप उसको 56 दिन के ट्रीटमेंट में ठीक कर सकते हैं। तो उसको बता दीजिए, अगर आपके पास कोई कस्टमर है तो आप उसको 27 दिन बताइए 21 की जगह। क्योंकि रूरल क्षेत्र में क्या होते हैं, कस्टमर एक दो दिन छोड़ देते हैं, बीच में गैप कर लेते हैं, हमें समय नहीं मिला, तब आप उसको 2-4 दिन ज़्यादा ही बताएं, तो वो आपका 21 दिन का कोर्स कर लेगा। तो आपका जो आई टी मैक एस बी
कैप्सूल है 130 mg, तो ये आपको ले लेना है। और पेशेंट को अगर बात की जाए कैसे देना है, तो ये आपको 21 दिन देना है। 21 दिन में जो आपके शुरू के एक सप्ताह है तो आपको बीडी चलाना है, और उसके बाद आपको ये ओडी कर देना है। यानी कि एक सप्ताह आपको 7 दिन बीडी सुबह शाम, बाकी दिन आपको एक टाइम चलाना है बचे हुए दिन। दूसरी अगर बात की जाए तो टैबलेट आती है ओमनाकोर्टिल। मैंने एक वीडियो पहले बताया था, लोग कह रहे थे ओमनिकोर्टिल का इसमें क्या रोल है। तो ओमनिकोर्टिल एक स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड इन चीज़ों में देना कॉमनली होता है, तभी पेशेंट को आराम मिल पाता है। तो ओमनाकोर्टिल टैबलेट आप 10 mg वाली शुरू के एक सप्ताह टीडीएस चलाएं, दिन में 3 बार चलाएं, और उसके बाद आप बीडी चलने दें। बाकी जो है सुबह शाम चलाएं, और शुरू का जो पहला हफ्ता है उसमें आपको टीडीएस यानी कि दिन में सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम एक टैबलेट देनी होती है। तो ये भी आपको 21 दिन का टैबलेट चलाना। अब अगर बात की जाए क्रीम की, तो मार्केट में आपको जीएम बहुत सारे क्रीम मिल जाएंगे। क्या सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लोट्रमाजोल, प्रोपरनाजोल, जेंटामाइसिन। तो आपको ये कोई भी क्रीम नहीं लेना है, आपको प्लेन क्रीम लेना है लूलिकोनाजोल। लूलिकोनाजोल क्रीम उस जगह पर आपको लगाना है जिस जगह आपके स्पॉट है या फंगल इन्फेक्शन। और अगर बात की जाए दूसरा, तो ये भी आपको क्रीम 21 दिन लगा लीजिए, और ज़्यादा भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक आपको मोस्ट कॉमनली पाउडर ले लेना है, जिस जगह पर आपकी प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा पानी निकल रहा है तो पाउडर आपको एब्जॉर्ब करने में सहायता करेगा। तो माइकोडर्म पाउडर आपको ले लेना है, और ये बगल में और जांघों में लगा लेना है। क्रीम और जो आपका पाउडर है ये नहाने के बाद एक सूती कपड़े से साफ करें उस जगह पर, और उसके बाद ही लगाएं। क्रीम रात को लगा लें, पाउडर सुबह में लगा के आप अपने ऑफिस वर्क कार्य को कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब अगर बात की जाए एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक में जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसमें जख्म भी हो जाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट डॉक्सीसाइक्लिन का होता है। तो आपको डॉक्सी LS टैबलेट ले लेंगे 100 mg में, और ये टैबलेट आपको शुरू के एक हफ्ता आपको बीडी चलानी है, उसके बाद आपको ओडी कर देंगे। यानी कि एक हफ्ता जो आपको टैबलेट बताई ओमनिकोर्टिल वो टीडीएस है, लेकिन डॉक्सी LS जो आपको देनी है वो आपको बीडी देनी है सुबह शाम, और उसके बाद आपको ओडी कर देंगे। समझ रहे होंगे आप, ज़्यादा कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अधिकतर डॉक्टर क्या करते हैं, एविल, सिटीजन, बैटनिसोल ये बना के खुराक दे देते हैं, और 3-4 दिन में उनको चलाते हैं, रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर दोबारा वही कंडीशन में पेशेंट लौट आता है। अगर बात की जाए कोई पेशेंट क्रोनिक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, और बहुत ज़्यादा उसको लंबी दिक्कत है, तब आपको यही ट्रीटमेंट, कुछ टैबलेट चेंज होगी, यही ट्रीटमेंट आपको 56 दिन करना है। अब उसकी डोज चेंज हो जाएगी, कैसे देनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपका आईटीमैक SV कैप्सूल है, ये आपको शुरू के 1 मंथ बीडी चलाना है, और बाकी लास्ट के जो बचे हुए दिन है उसमें आपको ये ओडी चलाना। ओमनाकोर्टिल जो आपकी 10 mg वाली टैबलेट है, तो शुरू के 1 महीने आपको टीडीएस चलानी है, और उसके बाद आपको बीडी चलानी होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि स्टेरॉइड से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो स्टेरॉइड कोई भी टैबलेट आप चलाते हैं तो पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर, फैटी लीवर और लीवर डैमेज होने का खतरा रहता है। तो उस कंडीशन में आपको लीवर का कोई भी टॉनिक पेशेंट को चला देना है, जैसे सिलीवियन। सिलीवियन साल्ट आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन सिलीवियन का अच्छा रिजल्ट है। तो सिलीवियन सिरप आपको बीडी शुरू से लास्ट तक यानी कि 56 दिन आप उसको चलाएं, और ज़्यादा भी चला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पेशेंट का जो लीवर है वो डैमेज नहीं होगा, और उसको भूख की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। कुछ पेशेंटों को जो है ये मेडिसिन चलाने के बाद कम हो जाती है, तो वो भी नहीं रहेगी। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। जो आपका क्रीम है लूलिकोनाजोल और पाउडर माइकोडर्म, तो ये तो आप कंटिन्यू चलाते हैं 2 महीने 3 महीने तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, और बहुत सारे मार्केट में आपको क्रीम मिल जाएंगे जिसमें इंटरकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और कोट्रमाजोल
तो ये बहुत सारे साल्ट होते हैं उनके, तो ये आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, जिस जगह आप लगाते हैं उस जगह की ये खाल को खत्म कर देते हैं और आपको लगता है कि आपके स्पॉट दाग धब्बे खत्म हो गए। खत्म नहीं होते, आप जब तक ये यूज करते हैं तब तक के लिए वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा ही आ जाते हैं। तो ये आपको मैंने बहुत ही अच्छा और सटीक ट्रीटमेंट बताया। बाकी हमारी वीडियो बहुत सारे चैनल कॉपी कर रहे हैं और चला रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप कॉपी नहीं करें, अपना अच्छा कंटेंट बनाएं और अलग बनाएं कंटेंट। बाकी आपको मैंने अपने चैनल पर अलग अलग मेडिकल क्लास में अलग अलग मेडिसिन बता रखी हैं। पीआईडी ट्रीटमेंट, लिकोरिया ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को कैसे इंजेक्शन देना है, कौन सा इंजेक्शन देना है, और ड्रिप में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, नहीं लगाया जा सकता, और भी बहुत सारी वीडियो है। तब आप चैनल पर और भी वीडियो देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर करें। और कुछ लोग क्या होते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम में नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे की काट करते हैं। कुछ लोगों ने पीछे ही वीडियो बताया था कि इस ओमनिकोटिल का क्या रोल है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी मर्जी से अगर बेहतर है तो आप दूसरी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक टैबलेट मैं बतानी भूल गया आपको, बिलास्टा एलएस। बिलास्टा एलएस की बात की जाए तो इसमें बिलास्टोसिन और मोन्टोलिकास्ट है, जो अगर पेशेंट को ज़्यादा खुजली है, बहुत ज़्यादा ईचिंग है, तो आप उसको बीडी चला सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि थोड़ा पेशेंट को नींद ज़्यादा आएगी, तो आप इसमें दोनों कोर्स में से 21 दिन वाला या 56 दिन वाला कराएं, तो दोनों में से कोई से भी कोर्स में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेशेंट को वीकनेस और नींद की प्रॉब्लम रहेगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टैबलेट आप बीडू चला सकते हैं शुरू में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, जिससे कि पेशेंट को जो ईचिंग है उसमें आराम मिल जाए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।